हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में हम हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की हर योजना का एक सही समय होता है। कभी कभी वह हमें धैर्य और विश्वास की परीक्षा में डालते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। ऐसी ही एक कहानी है रामनगर के किसान मोहन की, जिसने भगवान की योजना को समझने के बाद अपना नज़रिया बदल दिया। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की छोटी सी कहानी। रामनगर के बाहर एक छोटा सा खेत था जहां मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश, कभी सूखा, तो कभी टिड्डियों का हमला। हर बार उसकी मेहनत बेकार चली जाती थी। धीरे धीरे उसके अंदर निराशा घर करने लगी थी। एक दिन जब मोहन की पूरी फसल एक भयंकर आंधी में नष्ट हो गई तो वह टूट सा गया। भारी मन से वह गांव के मंदिर पहुंचा और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल क्यों खराब हो जाती है? क्या मेरी तकदीर में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? मंदिर के पुजारी जो पास ही में बैठे थे उसकी व्यथा सुन रहे थे। वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर सच में अपने सवाल का जवाब चाहते हो तो कल सुबह जंगल में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना। वहाँ तुम्हें ईश्वर की योजना का रहस्य समझ आ जाएगा। मोहन को पुजारी की बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। सूरज की पहली किरण के साथ मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता शांत और ठंडी हवा से भरा था। कुछ ही देर में वह पुराने बरगद के पास पहुंच गया। वहां का नज़ारा देख वह हैरान रह गया। एक टूटा हुआ घोंसला जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास एक नन्ही घायल चिड़िया बैठी हुई थी। उसके पंख जख्मी थे, उड़ना तो दूर वह हिल भी नहीं पा रही थी। मोहन ने मन ही मन में सोचा, अब ये चिड़िया कैसे जिएगी, या तो भूख से मर जाएगी। लेकिन तभी एक और चिड़िया आसमान से आई। उसने अपनी चोंच में एक दाना दबा रखा था। वह आई, उस घायल चिड़िया को खिलाया और फिर उड़ गई। मोहन यह देखकर हैरान रह गया। इतने में पुजारी जी भी वहीं आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देखा बेटा? मोहन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, यह तो चमत्कार था। वह चिड़िया खुद उड़ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके खाने का इंतजाम कर दिया। पुजारी ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही तो ईश्वर की योजना है। जब वह एक नन्ही चिड़िया का ख्याल रख सकता है तो क्या तुम्हारी मेहनत बेकार जाने देगा? तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना होता है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन भगवान के पास हर चीज़ का सही समय होता है। उस दिन के बाद मोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने पूरे मन से फिर से खेती शुरू कर दी। कुछ सालों बाद जब उसकी फसलें लहलाने लगी और उसकी मेहनत रंग लाई तो उसे यकीन हो गया कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना होता है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी हमें उनकी योजना समझ नहीं आती, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।